बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, लोग आपसे माह हराम में जंग के बारे में सवाल करते हैं। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, आप कह दीजिए इस महीने में यानी हराम महीनों में लड़ना बहुत बड़ी बुराई है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और अल्लाह के रास्ते से कुफ्र करना, वल मस्जिदिल हराम व इखराज अहलिही, और मस्जिदुल हराम का रास्ता रोकना और मस्जिद में हरम के बाशिंदों को वहां से निकालना, अहले हरम को वहां से निकालना, अकबरु इंदल्लाह, वो ज्यादा बड़ा है, अल्लाह के ज्यादा बड़ा जुर्म है। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों कहा जा रहा है वो ज्यादा बड़ा जुर्म है? हुआ ये था कि माह हराम था, ज़ाहिरन रजब का महीना था, तो वैसे जंग के अयाम थे, लेकिन अल्लाह के रसूल के कुछ असाब जो हैं वो ज़ाहिरन मक्का के किसी इलाके में उनका सामना किसी दुश्मन से हो गया और उन्होंने उसको मार डाला। महीना हराम महीना था, तो कुफार को जब ये खबर पहुंची, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया रसूलुल्लाह के, ये देखो ये हराम महीना जो है उस पर इन्होंने जंग की और ये गलत लोग हैं फलान। तो ये आयत उतरी, आपसे हराम महीनों में जंग के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इसमें जंग करना बड़ी बुराई है। लेकिन अब काफिरों से कहा जा रहा है, तुमने इस एक को जो उन्होंने मसलन फर्ज करे उनसे ये हो गया, अब इसको तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम इससे बड़े जुर्म करते हो। और वो जुर्म कौन कौन से हैं? अल्लाह के रास्ते से मुसलमान होने से रोकते हो लोगों को। अल्लाह के रास्ते से रोकना हराम महीने में जंग करने से बड़ा जुर्म। अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, अल्लाह के रास्ते का कुफ्र करते हो, मस्जिदुल हराम में लोगों को नहीं जाने देते और जो उसके अहल है उनको वहां से निकाल देते हो, अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह के पास ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, तुम जो कर रहे हो वो फितना है, वो कत्ल से भी बड़ा जुर्म। दो दफा है ये, एक दफा है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल और एक है यहां पर वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। फितना शदीद है, यानी वो ज्यादा सख्त चीज है कत्ल से, और इसी तरह फितना जो है वो ज्यादा बड़ा जुर्म है, फितना करना कत्ल करने से। फिर अल्लाह मुसलमानों से खिताब करके फरमाता है, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ, इनके प्रोपेगेंडे में मत आना। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम, ये तुमसे मुसलसल लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर इनका बस चल गया तो यहां तक कि तुम्हारे दीन से तुम्हें वापस पलटा दे, तुम्हें मुर्तद कर दे। मुर्तद इससे निकला, यरुद्दूकुम, तुम्हें वापस पलटा दे अपने दीन से। लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि हराम महीने में जनाब ये कर दिया मुसलमानों ने, इस प्रोपेगेंडे में मत आना, ठीक है? ये जुर्म ही है, लेकिन अगर जुर्म हो गया है इसका मतलब क्या है? इस्लाम का इनकार कर दिया जाए, तुम वापस काफिर हो जाओ। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें वापस पलटा दें, अगर ये कर सके तो। और फिर अल्लाह ताला धमकी देता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और जो भी तुम में से अपने दीन से, यर्तदिद जिसे हम मुर्तद कहते हैं, जिसने भी अपना दीन छोड़ दिया, फयमुत वहुव काफिरुन, तो वो मर गया और इस हालत में मरा कि वो काफिर है। बाज़ दफा होता है बंदा खुदा न खास्ता ऐसा भी हुआ, लेकिन उसको ख्याल आ गया, तौबा कर ली, वापस इस्लाम में आ गया, ठीक है? वो नहीं, फयमुत वहुव काफिरुन, मर गया हालत कुफ्र में, तो अब क्या होगा? फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, इनके दुनिया और आखिरत में इनके अमाल जाया हो गए। अब क़यामत के दिन ये नहीं कहेगा या अल्लाह ठीक है मुर्तद हो गया था लेकिन मैंने इतने काम भी तो किए थे, जाया हो गए। बाज़ औक़ात जो है ना एंड अच्छा ना हो, दुआ हमें बताया गया, दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अजअल आक़िबत अमरिना खैरा, ऐ परवरदिगार हमारी उमूर की आक़िबत अच्छी कर। ठीक है, जब कहते हैं ना खात्मा बिल खैर बिल ईमान हो, वो यही है। तो वो फिर ये नहीं कह सकता कि मेरे पिछले अमल, अल्लाह ताला जाया कर देता है। इस्लाम जैसे इस्लाम कबूल करने से पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते हैं, इसी तरह इस्लाम तर्क करने से अच्छे काम सारे जाया हो जाते हैं। तो इनके आमाल दुनिया और आखिरत में दोनों में अकारत हो गए, जाया हो गए, और ये लोग असहाब जहन्नम है, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। और इनके बरक्स, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की, यानी अपने घर छोड़ दिए। बाज की बीवियां काफिर थी, बीवियां छोड़ दी, औलादें छोड़ दी, बाप छोड़ दिए अपने, आसान नहीं होता। अल्लाह उनकी तारीफ कर रहे,
क्योंकि प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है। कह रहे कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जिन्होंने हिजरत की और वो लोग जिन्होंने वजाहदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि जाने भी फिर लड़ा दी, जाने भी अपनी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, जिहाद किया। उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह की रहमत की उम्मीद है। एक जगह मैं रिवायत सुना रहा था, हदीस उसूल काफी की हदीस है कि इमाम ने फरमाया कि जिसको उम्मीद होती है किसी चीज की वो उसके लिए मेहनत करता है, और जिसको किसी चीज का डर होता है वो उससे दूर भागता है। यानी तुम्हें दिखाई देगा, जो कह रहे हैं ना मुझे उम्मीद है जन्नत की, तुम्हें देखोगे वो जन्नत के लिए मेहनत कर रहा है, और जो कहता है मैं डरता हूं जहन्नम से, तुम देखोगे वो काम उन कामों से दूर भागता है जिन पे अल्लाह ने बताया जहन्नम मिलेगी। ठीक है, मिसाल देता हूं आपको, ये उम्मीद वाली बात अगर समझ रही हो, आप एक बंदे को नहीं जानते, ठीक है, आपने उससे पूछा, आप कॉलेज में आपने नया दाखिल लिया, सारे नए आपके क्लासमेट्स हैं, तो आपने एक से पूछा कि आप जो है मसलन FA के एग्ज़ाम में या FSC के एग्ज़ाम में आपको क्या उम्मीद है कि आप कितने नंबर लेंगे। उसने आपसे कहा कि जी इंशाल्लाह टॉप करूंगा, बोर्ड टॉप। इस आप उसको नहीं जानते, लेकिन उसके जुमले से आपके जहन में क्या तस्वीर बनी, ये तो कोई बड़ा पढ़ाकू है, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा मेहनती लड़का है। ठीक है, दिन गुजरना शुरू हुए, वो जिसने कहा था आपने उसको देखा, किताब उसके हाथ में होती नहीं है, सारा दिन लोफरबाजी करता है, टाइम ज़ाया करता है, क्लास में भी गप्पे मार रहा होता है। कुछ अरसा जब आपने देखा तो उसके अमल ने आपको क्लियर कर दिया कि टॉप तो दूर की बात, ये तो पास होने वाला भी नहीं। जब उस्ताद को सवाल पूछता है उसको जवाब ही नहीं आता होता। अब आपने कुछ अरसे के बाद जब ये क्लियर हो गया, अब आपने उससे कहा कि भाई आपका क्या उम्मीद है बोर्ड के एग्जाम में। कहा भाई आपको बताया था इंशाल्लाह टॉप करेंगे। अब आप उससे कहेंगे मेरा भाई तो ठीक है, आप काबिल एहतराम है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो ना उससे तो ये लग रहा है कि आपने पास भी नहीं होना। ये ईमान, जिसको उम्मीद होती है वाकई कि मसलन आप तसव्वुर करें, अगर मुझे उम्मीद है कि मैं टॉप कर सकता हूं तो उस उम्मीद के मुताबिक मेरी मेहनत भी होगी। जितनी उम्मीद उतनी मेहनत। हमारी उम्मीद क्या है, परवरदिगार हमें जवार पाकिस्तान पाक में जगह अता फरमा। काम कौन से है हमें बेहतर पता, ठीक है ना। जब कहा जाए अहले बैत के नक्शे कदम पर चलो, तौबा तौबा तौबा, भला हम उनके पास जा उन जैसे, शैतानी जुमला, हम कैसे उन जैसे बन सकते। अल्लाह ने ऐसे ही कुरान में कहा रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए उस्वा हसन। अल्लाह को नहीं पता था रसूलुल्लाह को फॉलो नहीं किया जा सकता। हिमाकत क्यों, करना नहीं चाहते, अपनी मर्जी की जो रूटीन है उसके मुताबिक रहना चाहते हैं। लिहाजा सहारा किसका लेते हैं, वो इतने बड़े गुलूफ करते हैं। एक गुलूफ का जाहिरी चेहरा बड़ा खूबसूरत है, बातें इसका बहुत भयानक। गुलूफ किस लिए होता है, इतनी तारीफें करो, इतनी तारीफें करो ताकि फिर उनको फॉलो ना करना पड़े। जब फॉलो करने की बात आए तौबा तौबा, भला हम कैसे कर सकते, वो कहा और हम कहा। ये बात सही है, वो कहा और हम कहा, लेकिन इसका जो नतीजा है वो बिल्कुल बातिल है। क्यों बातिल है, इसलिए कि अल्लाह ने जो बात की है उसका इनकार किया। अल्लाह ने कहा फॉलो करो, हम कहते हैं तौबा तौबा तौबा। हम भला फॉलो कर सकते हैं। मैं अर्ज करता रहता हूँ कुरान के मामले में और बहुत सारी बातों में हमारा इख्तलाफ डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। इख्तलाफ का पता कब चलता है, जब अल्लाह से ज़रा बात की जाए कुरान में, फिर पता चलता है कि भाई इख्तलाफ किसी मौलाना से नहीं है, इख्तलाफ किससे है, डायरेक्ट अल्लाह से, बगैर किसी वास्ते। फिर इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है। यकीनन जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने राह खुदा में हिजरत की और जिहाद किया, वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार है। इनका हक बनता है उम्मीद रखें। जो काम चोर घरों में पड़े हुए, जब भी जंग आए बहाने बनाने शुरू कर देते, ये कि हमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद है, हम नहीं जाते, लेकिन अल्लाह हमें पता है गफूर रहीम है, हम पीछे रह भी गए बख्श देगा। अल्लाह कहता है तुम पे लानत है, रसूल हमारा जा रहा है जहाद के लिए, दीन इस्लाम खतरे में है, तुम कह रहे हो घर में अल्लाह गफूर रहीम है। गफूर रहीम नहीं है यहाँ पर। इमाम हुसैन कह रहे हैं जो मेरे साथ आएगा वो कामयाब है, जो नहीं आएगा वो नाकाम हो जाएगा। कह रहे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। इमाम हुसैन नबी का नवासा है, बादशाह, जो मर्जी कह ले, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हमने जाना नहीं है। ठीक है, अल्लाह गफूर, अल्लाह ने बताया हुआ मैं का गफूर रहीम हूँ, और अल्लाह ने बताया हुआ मैं का शदीदुल इकाब हूँ। शदीदुल इकाब वाला काम करो और कहो गफूर रहीम है, ये बातिल है। काम अगर शदीदुल इकाब वाला है तो फिर वो गफूर रहीम उस तरह वो उधर ना जाओ, ये अपने आप को धोखा देना होता। ये ना कहो अल्लाह गफूर रहीम है, उससे पूछो वो कहाँ गफूर रहीम है और कहाँ शदीदुल इकाब है, ताकि उस जगह से फिर इंसान बच सके, वो हरकतें ना करे। उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, ये है अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार। अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला। अब देखें आयत में क्या बात हो रही है, तब अल्लाह गफूर रहीम, ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,